सबसे पहले तो नमस्कार पहुँचे आपको। नमस्कार। अ, विधायक जी, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि जो अपने निवाड़ी विधानसभा के मुद्दे हैं, किन मुद्दन पे आप चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, निवाड़ी विधानसभा क्षेत्र ही नहीं बल्कि मैं मध्य प्रदेश की पूरी बात करूं तो कह सकते हैं कि व्यवस्था बनाने के नाम पर सिर्फ वादे मिले हैं। इतने वर्षों के बाद भी आज गांव में अच्छा स्कूल नहीं है। अगर स्कूल की बिल्डिंग है तो मास्टर नहीं है, मास्टर है तो व्यवस्था के नाम पर बिल्कुल ज़ीरो है। एक तरफ सरकार की कोशिश या उनके नारे हैं कि हम लोगों को बढ़ाना चाहते हैं। जब बचपन ही बर्बाद हुआ जा रहा है, जब उसकी पढ़ाई का इंतज़ाम नहीं है, अब जब ये पूरा प्रदेश गांव में बसता है और गांव के स्कूलों की ख़राब हालत है, तो यहाँ के लोग तरक्की कैसे करेंगे? तो मैं कह सकता हूँ कि उनके फैसलों ने भारी नुकसान पहुँचाया है आम जनमानस को, यहाँ की आने वाली पीढ़ी को। फिर दूसरी बात मैं करूं कि अगर गांव की और हालत देखें हम, तो गांव के गांव कर्ज में डूबे हैं। अच्छा। लगातार लोगों की माली हालत कमज़ोर हुई है। बल्कि लोग इस उम्मीद से सरकार को बनाते हैं कि सरकार हमारे लिए राहतें देगी, हमारी सहायता करेगी। लोगों ने कहा कि प्रगति का मानक क्या है? जब तक लोग आगे नहीं बढ़ेंगे, देश आगे नहीं बढ़ सकता। ये कौन से मानक पे काम कर रहे हैं? अगर हम देख रहे हैं धीमे-धीमे लोगों की स्थिति कमज़ोर हुई है। कर्जा धीमे-धीमे और बढ़ता चला जा रहा है। तो मैं कह सकता हूँ कि सियासी फैसले कहीं न कहीं गलत हो रहे हैं। कहीं न कहीं कोई तो गलती हो रही है, कोई तो बड़ी भूल हो रही है कि जहाँ जनता भी कर्ज में जा रही है और प्रदेश भी कर्ज में जा रहा है। तब मैं कह सकता हूँ कि बड़ी चालाकी के साथ जो लोग भी इस मैनेजमेंट को देख रहे हैं, यहाँ सरकार को करना क्या है? सरकार के पास एक बड़ी जिम्मेदारी, अगर पहले तो लोग बड़े भरोसे के साथ अपने वोट से सरकार बनाते हैं। दूसरा, सरकार के पास दूसरा काम क्या है कि अपनी मेहनत की गाड़ी कमाई सरकार को टैक्स के रूप में सौंपते हैं। अगर प्रदेश का बजट 3 लाख करोड़ है, एक साल में 3 लाख करोड़ रुपए इस प्रदेश की जनता अपने वोट भी दे रही है और नोट भी दे रही है। सरकार को सिर्फ करना क्या है, उसके पैसे से उसकी तरक्की की बातें सोचनी है, उसकी तरक्की करनी है। अगर आपको असलियत जाननी है दलों की कि इनके अंदर कौन है और ऊपर कौन है, तो आप सिर्फ इतना पता लगा लो कि 3 लाख करोड़ में कितना पैसा गरीबों पे खर्च किया इन्होंने, कितना गांव के विकास पे खर्च किया। जिस दिन गांव के लोग इस हिसाब को लगा लेंगे ना, उस दिन ये सियासत करने वालों को मिटा देंगे लोग। क्योंकि इतनी बड़ी बेईमानी, इतना बड़ा धोखा कि छोटा सा राहत दे के आप जिंदा रखना चाहते हैं, हमारे पैसे से यस कर रहे हैं। अगर हम कर्ज में डूबे हैं तो आप हेलीकॉप्टर में क्यों चल रहे हैं? पहले हमारा कर्जा खत्म करिए ना आप। अगर हम हमारे पास हमारे बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद हो रही है और आप तामझाम में घूमे जा रहे हैं, हमारे पैसे से खून जला रहे हैं। आप विज्ञापन पे खर्चा कर रहे हैं हज़ार करोड़ रुपए और स्कूल में मास्टर की तनख्वाह देने की स्थिति नहीं है। तो मैं सोच सकता हूँ कि चालाकी से कहीं ना कहीं ये सियासत करने वाले लोग गरीब रखना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, इनको समझना बड़ा ज़रूरी है। मैं तो लोगों से कहता हूँ कि राजनीति को बगैर समझे तुम्हें भगवान भी बाहर नहीं निकाल सकता, तरक्की तब नहीं ले सकता। आपको सिर्फ राजनीति समझनी है। आपको अपने वोट की ताकत किसी को बनाने की ताकत नहीं है, ये लोगों की ज़िंदगी बदलने की ताकत रखता है। एक साल में ही बदल सकते हैं पूरे लोगों की ज़िंदगी, अगर 3 लाख करोड़ रुपए सिर्फ गाँव पे खर्च हो जाए। सरकार कह रही है कि हमने हर घर में पानी पहुँचा है वो। दुर्भाग्य तो देखो आप, आज़ादी के 70-75 सालों के बाद से पानी पहुंचा पाए, यानी बाकी और इतने पैसे से पानी, अरे अगर उनके पैसे से पानी का प्रबंधन होना है तो जो 3 महीने का काम है, पूरे प्रदेश के घर में पानी पहुंच जाता। आप बता दो पानी पर कितना पैसा खर्च कर दिया आपने? इतनी मेहनत का पैसा लोगों का तुम्हारे पास लाखों करोड़ रुपए दे रहे हैं एक एक साल में। अगर पूरा बजट जोड़ दो तो कहाँ पहुंच जाएगा? देश का बजट पार हो जाएगा 5 साल में। 30 लाख करोड़ का देश का बजट है आज। तो मैं कह सकता हूँ अगर ये पानी पहुंचा पाए इतने 18 सालों में, तब तो जनता का मरना था। 18 साल में तो लाखों करोड़ों किसान मजदूरों के बच्चे मजदूर बन गए। एक एक पल ज़िंदगी का महत्वपूर्ण है, एक एक पल ज़िंदगी के लिए, तरक्की के लिए ज़रूरी है। अगर 5 साल में स्कूल नहीं बनता और 5 साल तक बचपन अगर बच्चे को स्कूल नहीं मिल पाता तो पूरी ज़िंदगी मजदूरी करते हैं लाखों बच्चे। और अगर अच्छा मास्टर मिल जाए तो लाखों लोगों को ज़िंदगी का रास्ता मिल जाता है, देश को बढ़ाने का रास्ता मिल जाता है। तो मैं कह सकता हूँ सियासत ने लोगों को बर्बाद किया है। लोग सियासत समझना चाहते हैं और समाजवादियों का हमारा अपना मानना है कि समाजवादियों का सिर्फ एक ही बात से लड़ाई है कि गरीबों के पैसे से इतनी बड़ी सियासत, ऐसी साजिश, उनके पैसे से तरक्की के नाम पर सिर्फ दिखावा करेंगे। अभी भी आप इतने दिन गुजर जाने के बाद हमारी लड़ाई है कि बजट का 70% पैसा, मुलायम सिंह यादव पूरे जीवन काले कोशिश कहते रहे कि जब गरीबों का पैसा है तो 70% पैसा पहले गांव की तरक्की पर खर्च हो, उनके अच्छे स्कूल बने, उन्हें कर्ज से बाहर निकालें, उनके खेतों पर पानी का प्रबंधन हो, चाहे बांध बनाने पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े। तो मैं कह सकता हूँ वो अखिलेश जी ने उसको आगे बढ़ाया। उन्होंने सबसे पहले स्कूल अच्छे बनाए। इसको हमारे अखिलेश यादव के पहले कुल 60 लाख बच्चों को ड्रेस मिलती थी और 2 करोड़ बच्चे पढ़ रहे थे। अखिलेश यादव जिस दिन मुख्यमंत्री बने 2 करोड़ बच्चों के पास ड्रेस पहुंचाई। उन्होंने कहा नहीं, गरीबी हर वर्ग में है। ये तो बेईमानी है। कुछ लोग ड्रेस पहने बैठे हैं, कुछ फटे कपड़े पहने बैठे हैं।
अखिलेश यादव ने दूसरी योजना बनाई, किसानों से कहा अपनी बेटियों को पढ़ाओ। पहले फीस माफ़ कर दी उनकी इंटर तक की, फिर कहा वजीफा देंगे, और जब तुम्हारी बेटी इंटर पास करेगी 30,000 रुपये कन्या विद्याधन देंगे। 1200 करोड़ रुपए किसानों की बेटियों के हाथों में दे दिए, जिसके कारण आज उत्तर प्रदेश की बेटियां लाखों की संख्या में स्कूलों में जाती हैं कि फीस भी माफ़ है, वजीफा भी मिल रहा है और 30,000 रुपये मिलना है। बीजेपी की सरकार आई, सबसे पहले कन्या विद्याधन बंद कर दिया। 3 लाख बेटियों के हाथ से परीक्षा के पहले अखिलेश यादव सरकार, बेटियां मेहनत से पढ़ रही कि हम इंटर पास करेंगे 30,000 मिलेंगे। बीजेपी की सरकार बन जाती है, आप 30,000 रुपये छीन लेते बच्चियों से। 4 लाख बच्चियों से आपने 30,000 ड्राफ्ट ही छीन लिए। आज 5-6 साल होने जा रहा है, क्या किसी बच्ची को पैसा मिला है? तो मैंने कहा फैसलों के फ़र्क हैं, इसलिए लोग समाजवादी पार्टी की तरफ देख रहे हैं। समाजवादी पार्टी विकल्प बनेगी। अखिलेश यादव के वो सारे काम, मुलायम सिंह के वो सपना कि जब तक गाँव में तरक्की नहीं, देश तरक्की नहीं कर सकता, उसे पूरा करने की कोशिश करेंगे हम। सरकार कह रही कि हमने हर महिला के खाते में पैसा डाल रहे हैं, लाडली बहन के। वही तो पूछ रही जनता कि बताओ कौन सा खेत बेच के डाल दिए लोगों के पैसे। अरे हमारे पैसे से कुल 1500 दोगे हमको आप? कोई घर से देने जा रहे हैं आप? हमारा 3 लाख करोड़ रुपए लूट लोगे और 1500 रुपये दे के काम चलाओगे? एक बड़े आदमी अपनी बेटी को 1500 रुपये दे के कहा कि महीने भर खर्च चला लो आप। मैंने गरीब है तो उसका मजाक बनाओगे, उसके पैसे से उसका मजाक। इतना अन्याय तो नहीं करो ना कम से कम। मैं तो चाहता हूँ, लोग ये कह रहे हैं कि आप बताओ आप पे कितना पैसा खर्च होना है, आप 10 लाख रुपए लो, 20 लाख रुपए महीने आप ले लो, लेकिन हमारा पैसा बाकी हम पे खर्च कर दो, हमें कुछ आपसे उधार नहीं चाहिए। कोई मेहरबानी की आवश्यकता जनता को कभी नहीं, ना है, ना कभी थी, ना रहेगी। जनता सिर्फ अपने पैसे को अपनी तरक्की खर्च कर दे, उसके साथ हो रही इस बेईमानी को हम उजागर करेंगे। और समाजवादी सरकार, जब समाजवादी लोगों के सारे सरकार बनेगी, तो ये असलियत जो जनता का पैसा है वो जनता पर खर्च हो जाएगा। तो वही फ़र्क दिखेगा आप। अगर आप उत्तर प्रदेश के गाँव को देखो, बदला हुआ गाँव है, वहाँ के लोगों का रहन सहन बदल गया। यहाँ तो लोगों पे अच्छे कपड़े नहीं हैं, गाँव में देखो लगता है यार भगवान क्या हो रहा है इनके साथ। तो इतनी बड़ी साजिश के बाद भी लोग बेचारे, क्योंकि पढ़े लिखे नहीं हैं, जानते नहीं है राजनीति के विषय में, इसलिए धोखा हो रहा है उनके साथ। समाजवादी पार्टी जागृत करेगी और एक नया रास्ता बनाएगी तरक्की का। लोग वाक कहते हैं कि आप चुनाव आओ थे तब ही देखा थेंगे। देखिए, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता यहीं रहते हैं, यहीं लड़ते हैं, यहीं मरते हैं। हाँ, ये बात सही है कि हम लोग कुछ कम आ पाए थे। लोगों ने बड़ी उम्मीद से बनाया था। अरे हम तो हर साल लड़कियों की शादी कर रहे थे, गरीबों का मदद कर रहे थे, इलाज कराते हैं, अपना 15 बोतल खून लोगों को दिया है। इन्होंने तो एक बेटी की शादी भी नहीं करी 10 साल में। ये तो फ़र्क है उनमें हम में। उन्हें पता था, गरीब को पता है। आप कहते हैं कि यहाँ जो है लोगों का व्यवस्था कर रहे हैं आप। एक अस्पताल बुखार बिगड़ जाए, सीधे झांसी मेडिकल पे लोग बाहर खड़े हैं। छोटी छोटी बीमारियों को लेकर लोग झांसी पे खड़े हैं। तुम कौन सी राजनीति कर रहे थे? समाजवादी पार्टी के सारे अब सरकार बनने जा रही, जो भी सरकार बनेगी समाजवादी पार्टी तय करेगी। और मैंने कहा ऐसा मेडिकल बनाएंगे, ऐसा अस्पताल बनाएंगे कि झांसी के लोग इलाज कराने निवाड़ी अब की बार आएंगे आगे वाले, ये बनाएंगे हम वो बनाएंगे कि झांसी के लोग पढ़ने आए यहाँ पर निवाड़ी में, ऐसी यूनिवर्सिटी बनाएंगे। यहाँ तो सारे बच्चे पढ़ने का इंतजाम ही नहीं है, सब बाहर भागा रहे हैं सब लोग। हजारों बच्चे, परिवारों के बच्चे होनहार हैं, पर गरीबी के कारण कोई मौका ही नहीं पढ़ाने का उनके पास। हम वो साधन देंगे। हम लोगों ने जो कह रहे हैं उसको ज़मीन पे किया है। ऐसे ही गरोठा में एमएलए बनने के पहले एक भी डिग्री कॉलेज नहीं था, आज 10,000 बच्चे पढ़ाते हैं। टीकाराम यादव महाविद्यालय ऐलान किया था बनने के पहले कि टीकाराम यादव महाविद्यालय बनाएंगे मौठ में, आज 4,000 बच्चे पढ़ते हैं वहाँ पर। हमने गुड़सराय के लोगों ने मांग रखी थी कि हमें डिग्री कॉलेज बना दो, हमारे डिग्री कॉलेज नहीं है, सबसे पहले कन्या महाविद्यालय बना। 2,000 बेटियाँ पढ़ती हैं, गाँव के किसानों मजदूरों की बेटियाँ पढ़ती हैं। 2 ITI बनाए, वहाँ पर पब्लिक स्कूल बनाए। ऐसे ही उससे अच्छा बेहतर निवाड़ी को बनाएंगे। निवाड़ी के लोग भरोसा करेंगे तो जान लगाकर काम करेंगे, दिन रात कोशिश करेंगे कैसे उनकी हम मदद करें। अगर मान के चलो, अगर आप विधायक बन जाते हैं तो लोगों के लाने की तरह से कौन कौन सी योजनाएं लेके आएंगे, आपके मन में का? मेरे मन में ये है कि सबसे बड़ी लड़ाई तो यही जीतनी है कि हम, अगर हमने कहा ना कि जो राजनीतिक सिनेरियो है, जो दिख रहा है आज, दोनों बड़े दल के बीच में झगड़ा है और इसका विकल्प समाजवादी पार्टी की सारे सरकार बनेगी। अब समाजवादी पार्टी की वही बात है कि 70% पैसा गाँव पे खर्च होगा। ना केवल निवाड़ी बल्कि मैं कह सकता हूँ प्रदेश भर के गांव की तस्वीर बदलना शुरू होगी। आप योजनाएं देखेंगे, अगर अखिलेश यादव योजना बना के लाते हैं आवास की, तो वो 3.5 लाख रुपए देते हैं। ये प्रधानमंत्री जी के नाम पर आवास बनाते हैं, उसमें भी 1,32,000 रुपये देते हैं। आवास की हालत ऐसी है कि पंखा तक, कुछ लाइट भी कोई इंतजाम नहीं है, बाथरूम है तो पानी का इंतजाम नहीं है। अब देखो किसी प्रधानमंत्री आवास को। तो मैंने कई मौक़ों पर कहा कि प्रधानमंत्री आवास में अगर किसी मंत्री को रात में लेटा दो, ताला बंद कर दो, सुबह तक मरा मिलेगा, जिंदा नहीं मिल सकता। और ये आदमी रहने का इंतजाम कर रहे हैं। जब अखिलेश यादव कार्य योजना बनाते हैं तो कम से कम ऐसा मकान, सोलर लाइट लगाते हैं, पंखा लगाते हैं, किचन बनते, 2 कमरे बनते, परिवार तो रह सके। वो कहते हैं गरीब के पैसे से गरीब का मकान, उसमें भी बेईमानी, उसमें भी इतना संकुचित दिमाग कि दिखावा हो जाए राजनीति। भाई उसके पैसे से तो उसका मकान बनाना है आपको। क्या आप आवास के घर से बनाने जा रहे हैं? कोई खेत बेच के दूसरे दे रहे हैं? जनता के पैसे से जनता का काम करना है, उसमें भी दिमाग छोटा रखना है।
तो मैंने कहा ये राजनीति नहीं है, ये तो कोई और हो सकता, ये राजनीतिक विषय नहीं हो सकता। मैंने कहा समाजवादियों का दिल और दिमाग साफ है, उनके पैसे से उनकी तरक्की रास्ता बनाएंगे हम। निवाड़ी विधानसभा में कई सारे प्रत्याशी खड़े हैं, आप कोई को मजबूत मानते हैं? भाई देखिए, प्रत्याशी तो सब जीतने को ही लड़ रहे हैं, जनता तय करती जिताना किसको है, और कैसे कैसे लड़ रहे हैं देख लो। इनको इतने साल कितने गुणाभाग लगा रहे थे हमें हराने के लोग। अभी पिछली बार भी देख लो, अगर कांग्रेस पार्टी ने यादव प्रत्याशी नहीं दिया होता तो समाजवादी पार्टी जीतती। अभी भी देख रहे हैं आप क्या चल रहा था, सारे गुणाभाग चर्चा में कि जितने प्रत्याशी टिकट मांग रहे थे वो जैन साहब पे हमला नहीं कर रहे थे, हम पे हमला कर रहे थे। तो मैंने पूछा कि हमसे इतना डर क्यों रहे हो? मैंने यही तो कहा था कि जब तक तुम शादियां नहीं करो गरीबों की, हम तुम्हें राजनीति नहीं करने देंगे। जब तक गरीब की बीमारी में इलाज मदद नहीं करोगे, राजनीति जिंदा नहीं रहोगे तुम। मैंने कहा राजनीतिक मेरी अलग कुछ से थी, इनकी कुछ से अलग है। ये दिखावे की बातें करना चाहते थे, पर जो हमारा इंतजाम लगा रहे थे, अब कुदरत ने, भगवान ने उनका इंतजाम लगा दिया। ऐसे प्रत्याशी लड़ गए हैं कि अब तो आपको जनता से अभी हाल पता लग जाए। किसी चलते हुए आदमी पूछ लो कौन जीत जाएगा, बता देगा आपको, आदमी का सवाल जवाब मिल जाएगा आपको। तो हमने कहा ना, जब आपका दिल और दिमाग साफ हो, आप अच्छा सोचते हैं, तो कुदरत मदद करती है। समाजवादी पार्टी कुदरत मदद कर रही है, एक तरफा जीतेंगे और लोगों के लिए वो करेंगे जो कोई नहीं कर सकता। कांग्रेस पार्टी से कोई सपोर्ट मिले आपको, जैसे चर्चाएं चल रही हैं? देखिए, कांग्रेस को अब हमारी ज़रूरत है। पहले हम लोग चाहते थे मिलके लड़ें कांग्रेस के साथ, और हमने सारा पक्ष रखा था अपना कि हम आपसे कोई ऐसी सीट नहीं मांग रहे हैं जिस सीट पे आप हमसे ज़्यादा वोट हैं। हम आपसे 7-8 सीटों पे आ गए थे, 29 सीटों से मांगते 29 सीटों पर समाजवादी पार्टी के विभिन्न पिछले 5 चुनाव में हम लोग एमएलए रहे, कहीं 7 रहे, कहीं 8 रहे, कुछ रहे। हमने कोई सीट ऐसी नहीं मांगी जहाँ हमारा वोट नहीं है। लेकिन हम बाद में 6 पे भी आ गए, फिर 5 पे भी आ गए। जब वो 4 भी नहीं देने को तैयार हुए तो मजबूरी है, महाभारत में ऐसी हुआ था, वही दोहरा गया बाद में। हम तो कह रहे थे कि आप 4-5 सीटें हमें दे दो, हम आपको बनाने के लिए जान लगा देंगे अपनी। पर जब आप 4-5 भी नहीं देंगे तो हमने कहा ये जनता की अदालत है, उसमें हम जाते। समाजवादी पार्टी के लोगों ने बख्शीश की राजनीति नहीं की है। अगर हम यहाँ कमज़ोर थे तो हम कांग्रेस को बता रहे थे कि आप यूपी में कमज़ोर हो। अगर हमारा एक एमएलए है तो आपके कुल 2 एमएलए वहाँ हैं, और हम 125 एमएलए की पार्टी हैं वहाँ। हमारा एक प्रत्याशी हारा भी, हम हारे भी हैं तो 80-80 हज़ार वोट पाकर हारे हैं, और कांग्रेस को 5-6 हज़ार वोट मिले हर विधानसभा में। तो मैंने कहा अगर आप हमारी यहाँ सहायता करेंगे तो हम आपकी वहाँ सहायता करेंगे, कोई बात नहीं। हम लेकिन बीजेपी और कांग्रेस में जब भी चुनने का मौका मिलेगा तो हमारी कोशिश कांग्रेस के साथ होगी, क्योंकि हम उस राजनीति के हमेशा खिलाफ हैं कि लोगों की ज़िंदगी से खेल के अगर कोई सियासत कर रहा है तो इससे और ज़्यादा ख़राब बात दूसरी नहीं हो सकती। हमारी कोशिश बेहतर समाज बनाने की है, हमारी कोशिश गरीबों को गरीबी से बाहर निकालने की है। तो मैंने कहा इस नाते मैं कह सकता हूँ कि अब जो सरकार बनेगी वो सरकार समाजवादी पार्टी के सहारे ही बनेगी, अपने आप बनने वाली नहीं है। पिछली बार भी अगर समाजवादी पार्टी अपना पत्र लिख के नहीं देती, याद कर लो आप, संख्या याद कर लो, सबसे पहला समर्थन पत्र समाजवादी पार्टी ने दिया, उसके 3 दिन बाद 3 एमएलए वाली बहुजन समाज पार्टी ने दिया। अगर समाजवादी पार्टी वो पत्र नहीं देती तो बहुजन समाजवादी पार्टी तो कांग्रेस की सरकार पहले दिन ही नहीं बनती। याद कर लेना, मेरी बात को दोबारा रिपीट कर लेना, सारे अखबार पढ़ लेना आप। तो मैंने फिर कहा कि हम बनाएंगे उनको, कांग्रेस अगर बनेगी तो हमारे सहारे बनेगी। लेकिन हमारी वही जो लड़ाई डॉक्टर लोहिया ने छिड़ी थी, मुलायम सिंह यादव ने छिड़ी थी कि बजट का 70% पैसा तो गांव पे खर्च होगा तभी राजनीति चलेगी, वरना उस सरकार जिसको बनाएंगे उसको भी नहीं चलने देंगे इस रूप में कि अगर गरीबों के साथ बेईमानी करेंगे। तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उस सरकार से लड़ें और सरकार को मजबूर करें कि गरीबों की तरक्की पैसा खर्च होना चाहिए।